डीडी स्पोर्ट्स पर। हल्के गहरे रंगों वाली सूरत की तस्वीर सीरत से तो बन जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। किसकी है दुनिया में शोहरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों है अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों है अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। घर जन्नत है किसकी बदौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। आपको हमें बताने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अंकल, वो आपके घर लड़की कौन है जिसका चेहरा थोड़ा... तब तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये इस फैक्ट्री के मालिक हैं। क्या हुआ बूढ़े मियाँ? गंदा पड़ा है टॉयलेट। मेरी नौकरी लग गई। आदाब हुजूर। आप जाइए। आइए जनाब। Have a cup of tea with me, please. कयामत का हुस्न है। बहुत सी यादें इंग्लैंड में छोड़ आए हैं आप। नो, नेचुरली कुछ ना कुछ तो छोड़ के आना ही पड़ता है। और बहुत कुछ छोड़कर जाना भी पड़ता है। मिलने बिछड़ने का सिलसिला तो हमेशा से चलता आ रहा है। कल रात हमने एक नॉवेल पढ़ी थी, द सेकंड बेस्ट। उसका मैसेज हमें बेहद पसंद आया। नेवर लुक बैकवर्ड, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। देयर आर मेनी वेटिंग फॉर यू। इसने तो जो कुछ मैं कहने आया था सब बता दिया। कहाँ खो गए आप? बस यूं ही सोच रहे थे, थोड़ा दिल घबरा रहा था तो इधर आ गए। हम भी तन्हाई बहुत महसूस कर रहे हैं। बाबा के विसाल के बाद पूरी हवेली में सन्नाटा है, वहशत है। आ जाया कीजिए यहाँ, हमें याद कर लिया कीजिए। अरे चाय तो पीजिए, हमने भी आपको बातों में उलझा दिया।
सुना है इंग्लैंड और वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। आप देखना चाहेंगे इंग्लैंड को? हाँ, अगर आप दिखाना चाहें। अगर हालात ने साथ दिया तो ज़रूर दिखाएंगे। फिर फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। जी रामपाल जी, हम समझ गए। सॉरी फौजिया। वक्त लगेगा राह पर लाने में। ये शैतान रामपाल आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। देखेंगे तुझे भी रामपाल। अबे चंपी कर हथौड़े मत मार। नेता का भेजा घूम गया तो देश कौन चलाएगा? राधे 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 राधे। सरकार कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे सरकार आजकल वो राधे पूरी बात किया करो। आजकल क्या? वो सरकार आजकल हर एक की जबान पर एक ही नाम है। किसका नाम है? वो खान बहादुर की सड़क से उठाई लड़की फौजिया का। उसने कारखाना लगवा दिया, डीएम से मिलके शहजाद नगर की सड़कें बनवा दी, गरीबों में लिहाफ, बिस्तर और चावल बांटे। अब अस्पताल बनवा रही है। और हुजूर, सुनने में तो ये भी आया है कि शहजाद नगर में रेल आने वाली है। अब हुजूर, हम तो सबकी बातें सुनते रहते हैं। अब क्या करें, जितने मुंह उतनी बातें। और हुजूर, सुनने में तो ये भी आया है कि वो राय बहादुर राजनारायण चुनाव की तैयारी कर रहा है हुजूर। और खान बहादुर का पैसा खूब उड़ा रहा है, खूब उड़ा रहा है। अरे खान साहब, पधारिए। राधे, अब खान साहब को भी सब कुछ बता दो। हमने सब सुन लिया अंकल। बहुत अच्छा हुआ कि आपने सब कुछ सुन लिया है। अब तो आपके साथ साथ हमारी जड़ें भी काटी जा रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि मालिक होने के बावजूद आप मेहमानों की तरह रह रहे हैं। सच बात तो ये है हुजूर, हकदार तरसें और अंगारे बरसें। हुजूर, हम चाय पानी का इंतजाम करते हैं। वजाद खान साहब, इस सिलसिले में आपकी फौजिया या राजनारायण से कोई बात हुई? क्या बात करें अंकल, आपकी मौजूदगी में तो मिस राजुल चौधरी से किसान फर्टिलाइजर फैक्ट्री के बारे में बात हुई थी। ये भी मालूम होना चाहिए कि ये इस फैक्ट्री के मालिक हैं। रिकॉर्ड में तो मालिक फौजिया खान है। बाकी माल और जायदाद का भी यही हाल होगा। दिमाग उलझा कर रख दिया। घर में सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे मालिक मैं ही हूं। अब तो सिर्फ दो ही रास्ते रह गए, या तो वारिस बनने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए या फौजिया खान को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए।
कैसे? बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे सच तो ये है वजाहत साहब कि आप बाबा की ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर सके। और हम आपको सच बता दें कि बाबा ने आपको पैसे भेजने से मना कर दिया था क्योंकि आप उनका मिसयूज कर रहे थे। बाबा को इन्फॉर्म किए बगैर, या फिर यूं कह लीजिए कि बाबा से छुपाकर हमने मुनीम जी से कहकर आपको पैसे भिजवाए थे। हमारी बात को गलत मत समझिएगा। बाबा तो ये भी चाहते थे कि आपकी शादी हमसे हो जाए, लेकिन आपके हालात को देखकर इस ख्वाहिश का इजहार बाबा ने हमसे कभी नहीं किया। दीदी फौजिया, तशरीफ रखिए। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी। ये शकुंतला दीदी हैं, रजबपुर में रहती हैं, टीचर हैं वहाँ। और आप हैं वजाहतुल्लाह खान, मरहूम खान बहादुर जफरुल्लाह खान के भतीजे। इंग्लैंड में पढ़ते हैं। बाय द वे, अब मैं जॉब करता हूँ। सॉरी, हमें मालूम नहीं था और आपने भी नहीं बताया। जिस वजह से आई थी वो तो भूल ही गई। ये लो मिठाई का डब्बा। किस खुशी में दीदी? रशीद एमबीए में पास हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और उसकी नौकरी भी लग गई है। अरे वाह, फिर तो आपको 2-2 डिब्बे लाने चाहिए थे। कह दूंगी मैं रशीद को, कुरियर कर देगा। और हो सकता है मिठाई का डब्बा रास्ते में हो। अच्छा, खूब दामन बचा गई दीदी। अच्छा दीदी, रशीद का कोई कांटेक्ट नंबर है? हाँ, लिखो। बताइए। 0945381260। थैंक यू दीदी। कौन है ये रशीद? वजाहत साहब, जी? रशीद हमारे बचपन का साथी है। गांव में हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। दीदी का भाई है, दीदी ने ही पढ़ाया है उसे। तुम दोनों की बचपन की दोस्ती मैं भूली नहीं हूँ फौजिया। इसी रिश्ते से चली आती हूँ यहाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, जुम्मा काका के यहाँ भी जाना है, मिठाई खिलाने। अच्छा, काका को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर। हम दीदी को सी ऑफ कराएं? चलिए। राजनारायण जी से मिलना है। आपका नाम? वजाहतुल्लाह खान। ओह, तो आप हैं वजाहतुल्लाह खान? जी। आइए, तशरीफ लाइए। आप बैठिए, हम अंकल को इत्तला करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? हमारा नाम शमा है।
नसीब लोग हैं। अंकल वो आपके घर लड़की कौन है जिसका चेहरा थोड़ा... वो भी हमारी बेटी है, एक आगजनी के हादसे में जल गई थी। बैठो 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 बैठो। हाँ। अंकल हम इसलिए आए हैं, देखिए अंकल, बड़े होने के नाते हम ये चाहते हैं कि आप तमाम मसाइल तय कर दें। कैसे मसाइल? सबसे बड़ा तो विरासत का मसला है। बेटा, खान साहब के वारिस तो आप ही हैं। क्या कोई और भी है दावेदार आपके अलावा? तो फिर हमें मालूम होना चाहिए कि चचा जान ने कितना कैश छोड़ा है। बाग और खेतों की इनकम का हिसाब क्या है? देखो बेटा, खान बहादुर को शक था कि कहीं आप भी सारी जायदाद वैसे ही ना बर्बाद कर दो जैसे, माफ करना, आपके मरहूम वालिद ने कर दी थी। इसलिए उन्होंने सब कुछ बेचकर ये खाद की फैक्ट्री बनवा दी थी और फौजिया के नाम कर दी, जिसके साथ चचा जान का कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है। दुर्ग नगले का फार्म बेचकर अस्पताल बनाया जा रहा है। सारा कैश फौजिया के कब्जे में। अब विरासत में बचा ही क्या? सिर्फ एक कोठी, और उस कोठी में भी 1/3 हिस्सा फौजिया के नाम कर गए। 1/3, 1/3, वो भी फौजिया के नाम। आखिर ऐसा क्यों किया चाचा जान ने? बेटा, जब खूनी रिश्तों पर से एतबार उठ जाता है तो इंसान अल्लाह से बिजनेस कर लेता है। उसके बंदों की खिदमत करो और आखिरत में अल्लाह मियां से वसूल करो, जन्नत की शक्ल में। ठीक है, तो फिर कोर्ट में देख लेंगे। प्लीज रिलैक्स, चाय तो पी लीजिए। बैठ बेटा बैठ। थैंक्स। अदालत जरूर जाओ, पर इतना ख्याल रखना कि ये रामपाल हमारा भी और मरहूम खान बहादुर जफरुल्लाह खां का भी दुश्मन है। ये तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। खुद गर्ज लोगों से दूर ही रहना। चाय तो पी लीजिए। थैंक यू। बेटा, ये हिंदुस्तान की अदालतों में ये दीवानी मुकदमे एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चलते हैं। ये दावा करने वाले पैबंदे खाक हो जाते हैं, तब कहीं जाके फैसले होते हैं। अगर हिंदुस्तान में ही रहना हो तब तो बेटा अदालत का दरवाजा खटखटाना, वरना ये गलती मत करना। बेटा, राय बहादुर और खान बहादुर दोनों खानदानों के कदीमी रिश्ते हैं। अब तुम ही इन रिश्तों की आखिरी निशानी हो। हमारा तो बेटा कुछ भरोसा नहीं। फौजिया, फौजिया, हमने आपको बताया था ना कि रशीद के पास होने और जॉब पाने की मिठाई हमने खा ली है। अब तो मिठाई आपके लिए भेजी है रशीद ने, और ये रहा उनका मोहब्बतनामा। याद है तुम्हें, मैंने तुमसे कहा था मैं MBA जरूर करूंगा। दीदी ने बता दिया होगा।
मुझे जॉब भी मिल गई है। मैंने तुमसे वादा किया था एक दिन मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है आज मैं इस लायक हो गया कि अपना वादा पूरा कर सकूं। अगर तुम इजाजत दो तो हमें एतबार है कि तुम जरूर आओगे रशीद, लेकिन अब तुम्हारी फौजिया तुम्हारे लायक नहीं रही। दाग लग गया है तुम्हारे चांद को। फौजिया मत रो प्लीज, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। इसका मतलब है कि राज नारायण का जादू तुम पर चल गया। अंकल अब हमें इंग्लैंड वापस जाना है। हम अब और छुट्टियां नहीं ले सकते। और दूसरी बात ये कि मुकदमेबाजी में खानदान की बदनामी ही होगी। क्या सोचेंगे लोग? यही ना कि चचा जान की मौत का इंतजार कर रहा था। अब उनकी मिल्कियत थी, जिसे चाहा दे दी। क्या कर सकते हैं? हक मांगे नहीं जाते बरखुरदार, छीने जाते हैं। ये बात शायद आप भूल ना है। बचा ही क्या अब छीनने के लिए? सिर्फ एक कोठी तो है। कोठी तो हमारे पास भी है। अब्बा हुजूर के इंतकाल को 10 साल गुजर गए। इस लायक भी नहीं कि उसकी मरम्मत करा सके। चचा जान ने ही कई बार उसकी मरम्मत कराई। देखिए वजाहत मियां, हमारा काम था आपको समझाना, आपकी मदद करना। और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पुलिस और अफसरान से जैसी भी मदद की जरूरत होगी वो आपको मिलेगी। सोच लीजिए। ठीक है, हम सोचते हैं। सुनिए, आपको जो भी सोचना है जल्दी सोचना है। आप आएंगे ना? जी, हम हाजिर होंगे। सरकार, मछली तो जाल से निकल गई। अबे मछली जाएगी कहाँ? दोबारा जाल डाल देंगे। अब चमचागिरी बंद कर और मेरी चंपी कर। कमबख्त ने सर में दर्द कर दिया। जी हुजूर। चचा जान ने फौजिया को पनाह दी। शकुंतला ने रशीद को पढ़ाया और राज नारायण अंकल शमा की सरपरस्ती कर रहे हैं। तो मुझे भी नेक राह पर चलना चाहिए। फौजिया मेरे दिल में जगह बना रही है, लेकिन रशीद अभी भी उसके दिल में है। अदालत जरूर जाओ, पर इतना ख्याल रखना कि ये रामपाल हमारा भी और मरहूम खान बहादुर जफरुल्लाह खां का भी दुश्मन है। हम भी तन्हाई बहुत महसूस कर रहे हैं। आ जाए कीजिए यहाँ। रशीद हमारे बचपन का साथी है। गांव में हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। हक मांगे नहीं जाते बरखुरदार, छीने जाते हैं।
बैठे रहिए। आजकल आप बहुत टेंशन में हैं। हम महसूस कर रहे हैं, आप चैन से सो भी नहीं पाते। आप इस कोठी के मालिक हैं, मेहमान नहीं। हुक्म दे सकते हैं आप। ये रशीद कौन है? हाथ से कहना देते हैं अक्सर सूरत का चांद, लेकिन सीरत का ये उजाला होता नहीं है मान। कौन बढ़ाए दिल में इज्जत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत।